दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 0 से लेकर के 50 दिन का बैगन की फसल का पूरा स्प्रे शेड्यूल बता दिए हैं। कब कौन सी दवा कैसे यूज करना है, किस लिए यूज करना है, उस समय यूज करने से क्या फायदा मिलता है, पूरी जानकारी आप लोगों को उस वीडियो में बता रखे हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा 50 दिन से लेकर के पूरा 100 दिन के बीच में कौन सी दवा को कौन सी समय पर किस लिए यूज करना है और क्या फायदा मिलना चाहिए, वो सारी जानकारी अभी आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट और एक वीडियो में 100 दिन से लेकर के 150 दिन का स्प्रे शेड्यूल। तो आज हम लोग जानेंगे क्या कि 50 दिन से लेकर के 100 दिन का जो बैगन की फसल का स्प्रे शेड्यूल है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों का बैगन की फसल लगभग 50 से लेकर के 60 दिन के बीच में हो जाएगा, तो उस समय आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना है। और उस समय आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे 50 से 60 दिन का हो जाता है तो बैगन की फसल का जो फूल फल का स्टेज होता है वो शुरू हो जाता है। और उस कंडीशन में आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज्यादा इल्लियों का अटैक होता है, क्योंकि नए नए जब बैगन का पौधे में फल आएगा तो फल को छेद करने के लिए वो बैठा रहता है, जो कीट होता है। तो उस समय आप लोगों को एक ऐसा कीटनाशक को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सारे जो फल होता है वो सही से निकले, यानी कि स्वस्थ फल निकले। कोई भी प्रकार की इल्लियों का मतलब अटैक नहीं होना चाहिए, तभी जाके फल आपका अच्छा क्वालिटी का निकलेगा। तो पहले आप लोगों को इस काम को करना है। उसके बाद आप लोगों को इस समय जैसे कि फूल फल का स्टेज है, तो फूल फल का स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा फूल को ले आना है और फूल से फल बनाना है, फल का क्वालिटी को बढ़ाना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और फूल जो है वो नीचे ड्रॉप हो ना जाए, क्योंकि बैगन की फसल एक ऐसा फसल होता है उसमें नॉर्मली कोई कीटनाशक काम नहीं करता है। तो उस चक्कर में अगर आप लोग कुछ ऐसा दवा का इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब हाई पावरफुल दवा को, तो क्या होता है कि बैगन का फूल को भी वो ड्रॉप कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को कीटनाशक को इस्तेमाल करना है और फूल फल ना गिरे, ये भी आप लोगों को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को एक कीटनाशक लेना है जो कि सिमोडिस नाम पे आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। सिमोडिस को लेने से क्या होगा कि बैगन की फसल में बिल्कुल फलछेदक इल्ली आएगा ही नहीं। और तो और सिमोडिस को इस्तेमाल करने का इस समय और एक फायदा क्या मिलता है, पूरे पौधे को एकदम हरा भरा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर फाइटोटोनिक होता है और पत्ते का जो शार्पनेस होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि किसानों को लगता है कि इस समय कुछ ना कुछ इसमें टॉनिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ सिमोडिस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस समय फूल फल को बढ़ाएगा, फूल फल को ड्रॉप नहीं करेगा। इसके लिए आप लोगों को एक एमिनो एसिड बेस्ड एक बायोस्टिमुलेंट को प्रयोग करना है। जैसे कि एक आता है इसाबियन, एक आता है जीवाग्रो, एक आता है फ्लेमबर्ज। ऐसे आप लोगों का बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का, ब्रांडेड कंपनियों का आप लोगों का बायोस्टिमुलेंट मिल जाएगा, उसको भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और तो और बैगन की फसल में इस समय और एक चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि पत्ते के अंदर जो लीफ स्पॉट होता है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है इस समय। उसके लिए आप लोगों को जैसे कि सिंजेंटा का कवच फॉलो को अगर आप लोग इसके साथ पंच कर देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आप लोगों का फंगस से भी ये प्रोटेक्ट करके रख देगा। तो आपका 50 से लेकर के 60 दिन के बीच में कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है, सिमोडिस को लेना है, उसके साथ साथ एमिनो बेस्ड एक टॉनिक को लेना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है कवच फॉलो। इस तीनों का अलग अलग घोल बनाना है और इस अलग अलग घोल को एक साथ में मिक्स करके आप लोगों को स्प्रे करना है, तभी जाके आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 50 से लेकर के 60 दिन के बीच में इस दवा को आप लोगों को स्प्रे लेना है। अब बैगन की फसल का जैसे ही 60 से लेकर के 65 दिन का हो जाएगा, तो उस समय आपको फिर से एक दवा को रखना है। अब उस समय आप लोगों को एक दवा ऐसा लेना है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था 40 से लेकर के 50 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल, उसमें हमने कोई भी ऐसा सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दवा नहीं बताया। और 50 से लेकर के 60 दिन के बीच में भी हमने कोई ऐसा सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दवा का नाम नहीं बताया। तो जैसे 20-25 दिन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सकिंग पेस्ट का प्रकोप होने का संभावना रहेगा। तो अगर आप लोगों का 60 से 65 दिन में स्प्रे करने जाते हैं, तो इस समय सकिंग पेस्ट को मतलब रश्मिसुक कीटों को कंट्रोल करे ऐसा एक कीटनाशक को भी इस्तेमाल करना है। और बैगन की फसल में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी सकिंग पेस्ट का ज्यादा अटैक होता है। आप लोगों को बता देते हैं, बैगन की फसल में सबसे ज्यादा अटैक होता है व्हाइट फ्लाई का। तो व्हाइट फ्लाई के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है, और एफिड्स का भी होता है थोड़ा बहुत मात्रा में, और जेसिड्स का भी होता है, लेकिन व्हाइट फ्लाई सबसे ज्यादा अटैक होता है। और थोड़ा मात्रा में थ्रिप्स का भी कभी कभी हो सकता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो दवा आती है वो होता है बेस्ट एग्रो लाइफ का रोनफेन दवा। इसके अंदर डाइफेनथ्यूरॉन, डिनोटिफुरॉन और उसके साथ साथ पायरिफॉक्सीफेन तीनों कंपोजिशन होता है, और इसीलिए ये सारे रश्मिसुक कीटों के ऊपर बैगन की फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को इस समय 0:34 को लेना है। एनपीके जो 0:34 होता है, उसको लेने से क्या होगा कि फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है वो पौधे में उपलब्ध हो जाएगा।
और वो उपलब्ध होने के कारण फूल फल को बढ़ाएगा, फूल से फल बनाएगा और फल का क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, फल के अंदर दाना भी भरेगा, जिसके कारण इसको अगर आप लोग लेते हैं तो और भी बेटर है। और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना होगा दोस्तों बोरोन को। आप लोगों को पता ही है बोरोन इस समय क्या करता है कि फूल से फल बनाता है, पराग मिलन करता है। तो बोरोन का रोल इस समय बहुत ही ज़्यादा होता है, फल के अंदर दाग धब्बे नहीं लगने देता है, शाइनिंग बढ़ाता है, जिसके कारण आप लोगों को ये 3 प्रोडक्ट को मतलब अलग अलग घोल बनाना है। जैसे कि पहले ही बताया कि 3-4 प्रोडक्ट जैसे आप लोग एक साथ में मिक्स करेंगे तो आप लोगों को एनी टाइम घोल को अलग अलग बनाना है। उसके बाद उस घोल को आप लोगों को पंप के अंदर लेके स्प्रे करना है। इस तरीके से अगर आप लोग इन दवा को अगर इस समय स्प्रे करते हैं यानी कि 60 से लेकर के 65 दिन के बीच में, तो सारे जो रश्मि शोक कीट है वो भी खत्म हो जाएगा और आपका फूल फल भी बढ़ जाएगा और जो फल का क्वालिटी होगा वो भी बरकरार रहेगा। अब बैगन का फसल जैसे 75 से लेकर के 80 दिन का हो जाएगा, उस समय आप लोगों को थर्ड कॉम्बिनेशन लेना है। और ये जो हम दिन बता रहे हैं आपको, ये दिन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब स्प्रे कर रहे हैं। जिस दिन स्प्रे कर रहे हैं उसको 7-8 दिन छोड़ के आप लोगों को फिर नेक्स्ट स्प्रे लेना है। हमने उस समय 60 से 65 दिन बोला था और इसलिए उसका जो गैप है वो 8-10 दिन के छोड़ करके 75 से 80 दिन बोल रहे हैं। ऐसे आप लोगों को 10 दिन गैप रखना है। उसके बाद जैसे मेरे 75 से 80 दिन में हम स्प्रे करने जा रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को कौन सी दवा को स्प्रे करना है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इस समय आप लोगों को दोस्तों एक ऐसी दवा लेना है जिसको आप लोगों को इस्तेमाल करने से मतलब खर्चा भी कम आएगा और जो इल्लियों का अटैक होगा वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप प्रिवेंटिव में दवा स्प्रे कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव में अगर आप लोग हर स्प्रे में महंगी कीटनाशक को स्प्रे करते हैं तो आपका खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि खर्चा भी ना हो। वैसे बैगन की फसल में बाकी अन्य फसल की तुलना में खर्चा ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना कम खर्चे में आपको अच्छी तरीके से बैगन की फसल को स्वस्थ और हरा भरा रखे और अच्छी सी पैदावार मिले। तो उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट काम करता है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो एसजी फॉर्मुलेशन वाला आता है, उसको आप लोगों को 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों इस समय लेना होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त एक पाउडर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमने 0 से लेकर के अभी 70 से 75 दिन तक आ गए हैं, लेकिन एक बार भी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं स्प्रे किए हैं और अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी शुरू देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस समय एक माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त तो अगर कुछ पाउडर को स्प्रे करते हैं, जैसे कि मोवोबिन आता है, प्रोकिसन आता है, या फिर विभिन्न कंपनी का आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, किसी भी कंपनी का एक माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को स्प्रे कर देना है इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये काफ़ी सस्ते के अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है और आपका फसल के लिए भी अच्छा है। अब बैगन का फसल जैसे आप लोगों का 80 से 90 दिन के बीच में हो जाएगा, तो उस समय आप लोगों को पिछले 2 स्प्रे कौन सा कॉम्बिनेशन लिए उसको ध्यान रखते हुए आप लोगों को इस समय यानी कि 80 से 90 दिन के बीच में आप लोगों को स्प्रे करना है। और जैसा कि आप लोगों को पिछले 2 स्प्रे में हमने ऐसा कोई मतलब हाई पावरफुल वाला कीटनाशक नहीं बताया जो कि बैगन की फसल में तना छेदक फल छेदक के ऊपर काम करे। एक्चुअली तना छेदक तो इस समय उतना लगता नहीं है, फल छेदक लगता है, तो फल छेदक को भी कंट्रोल करेगा ऐसा दवाई हमने 2 कॉम्बिनेशन के अंदर उतना मतलब हाई पावरफुल वाला उतना स्पेशल कीटनाशक नहीं बताया है। तो आप लोगों को इस समय एक ऐसा कीटनाशक लेना है कि बैगन की फसल में फल छेदक के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करे। और इस समय आप लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर का भायागो को इस्तेमाल करना है। बायर का भायागो के अंदर टेट्रानिलिप्रोल होता है और ये जो फल छेदक इल्ली होता है उसके ऊपर ये बेहतरीन काम करता है, लेकिन काम तब करता है जब इसके साथ आप लोग मोवेंटो ओडी या फिर मोवेंटो एनर्जी को स्प्रे करते हैं। तो वो क्या करता है, जितने भी सारे रश्मि शोक कीट होता है जैसे कि सफेद मच्छर, एफिड, जेसिड्स, उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर ये दोनों को आप लोग पंच करते हैं यानी कि बायर का भायागो को लेते हैं 12 ml, 10 ml डोज होता है वैसे, लेकिन आपको इसमें बैगन की फसल में 12 ml लेना है। और मोवेंटो ओडी या फिर मोवेंटो एनर्जी को 20 ml लेंगे तो भी चलेगा। दोनों को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से घोल बना करके स्प्रे कर देना है। सारे रश्मि शोक कीट खत्म, सारे जो इल्लियों का प्रकोप होने का डर है वो भी खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों को 80 से 90 दिन के बीच में बस ये 2 ही दवा आप लोगों को स्प्रे करना है। हाँ, अगर आप लोगों का इस समय बरसात होता है मतलब बारिश होता है तो आप लोग एक फंगीसाइड को भी स्प्रे कर सकते हैं, नॉर्मल फंगीसाइड जैसे रिडोमिल गोल्ड वगैरह पहले बता दिए। तो वो अपने डिपेंड करता है कि आपका मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, इस हिसाब से डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं 90 से लेकर के 100 दिन के बीच में हमको
क्या स्प्रे लेना है बैगन की फसल में। देखिए, बैगन की फसल ज़्यादा उम्र जब हो जाएगा, 90 से 100 दिन के बीच में हो जाएगा, एक्चुअली बहुत ही ये लंबे समय तक फल देगा। अभी ज़्यादा उम्र कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ 90 से 100 दिन ही हुआ है। हम लोग को 150 से 160-70 दिन तक हम लोग को फसल को रखना है, या फिर कोशिश करना है 200 दिन तक रहे। तो अभी 90 से 100 दिन हुआ है। अभी हम लोग को बैगन की फसल में एक चीज़ देखने को मिल सकता है कि पौधे के अंदर मतलब पत्ते हरापन नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब पीला पड़ जाएगा। कभी कभी तने जो है वो मुरझा हुआ देखने को मिलेगा। पत्ते के अंदर फल के अंदर दाग धब्बे देखने को मिलेगा। कुछ पत्ता जो है वो मतलब जो क्लोरोफिल होगा वो कम हो जाएगा, या फिर देखने को मिलेगा कि पत्ते के जो सिराई है वो भी मतलब अच्छा नहीं रहेगा। मतलब जो पौधे का क्वालिटी एक पौधा होता है वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पौधे के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है उसका कमी हो जाता है। तो आप लोगों को इस समय हम यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त एक पाउडर को इस्तेमाल करना है। और उसके लिए आप लोगों को बाजार में माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर नाम से पाउडर मिलता है, जैसे कि मोवोमिन आता है, प्रो किसान आता है, ऐसे विभिन्न कंपनी का आप लोगों को मिल जाएगा। किसी भी एक अच्छा कंपनी का लेकर के स्प्रे कर देना है, लेकिन सिर्फ इसी को आप लोगों को स्प्रे करने से नहीं चलेगा। आप लोगों को इस समय अक्सर देखने को मिलेगा कि 4-5 बार तोड़ाई जब हो जाएगा तो क्या होता है कि पौधे का जो ब्रांचेस होता है, पौधे का जो कल्ले होता है, टहनियाँ होता है, वो खत्म हो जाता है, नए नए कल्ले नहीं आता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस समय नए नए कल्ले ले आना है, नए नए ब्रांचेस ले आना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट अगर साइटोकाइनिन युक्त तो एक कोई भी प्रकार की पीजीआर मिलता है तो उसको स्प्रे कर दीजिए, और नहीं तो आप लोग जो पोषक सुपरस्टार आता है, जो सुपर प्लस आता है, या फिर जो और भी बहुत सारी कंपनियों का इस टेक्निकल का आता है, इस प्रकार की दवा को आप लोगों को स्प्रे करना है, जिससे कि नए नए ब्रांचेस ले आएगा। और जब नए नए ब्रांचेस आएगा तो उसी से आप लोगों का फूल देखने को मिलेगा, और फूल आएगा तो फल भी बन जाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप लोगों को मिक्स करना है, क्योंकि पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व को भी भरपूर करेगा। तो बस इस तरीके से आप लोगों का बैगन की फसल का 50 से लेकर के 100 दिन के बीच में इस दवा को आप लोगों को स्प्रे करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।